नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में चेनाब नदी पर एक बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद पाकिस्तान भड़क गया है और ये कह रहा है कि यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है। मेरे दोस्तों, भारत सरकार ने पिछले दिनों दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पहली है यहाँ पर दुलहस्ती स्टेज 2 जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है और इसकी क्षमता 260 मेगावाट है और इसमें 3200 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। और दूसरी परियोजना सवालकोट है जो 1856 मेगावाट की है। यह रामबन जिले में बनेगी। दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर बनाई जा रही हैं जो उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं, जहां साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था और इसे सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी कहा करते हैं। इस संधि को विश्व बैंक ने मध्यस्थ बनकर करवाया था और इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियां जैसे सतलज, ब्यास और रावी पर पूरा अधिकार दिया गया था और भारत इन पर बड़े बांध और स्टोरेज प्रोजेक्ट बना सकता है। उसके साथ ही पाकिस्तान को भी पश्चिमी नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी दिया गया और ये नदियां पाकिस्तान की सिंचाई के लिए और बिजली के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन भारत को एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया, बिना स्टोरेज वाली जल विद्युत परियोजनाओं को बनाना। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो पानी को रोकते नहीं हैं बल्कि नदी के प्रवाह को आगे बढ़ाया करते हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में पश्चिमी नदियों पर केवल 3482 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है, लेकिन संभावना है कि 20,000 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है। मतलब भारत ने अभी अपनी क्षमता का मात्र 17% ही उपयोग किया है, बाकी 83% अभी भी अप्रयुक्त है। क्यों? क्योंकि भारत को राजनीतिक प्रेशर था और सरकार को लगता था कि बड़ी परियोजनाएं शुरू करने से पाकिस्तान नाराज हो जाएगा और यह परियोजना बहुत स्मार्ट तरीके से डिजाइन की गई है, जैसे कि कम जमीन की खरीद, केवल 8 हेक्टेयर जमीन यहां पर चाहिए, यह 2 गांवों से ली जाएगी। इसका मतलब कम विस्थापन और कम यहां पर समस्या। वह मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग, अर्थात जहां दुलहस्ती पहले से ही 390 मेगावाट बिजली को बना रहा है, 2007 से अब यह नई परियोजना एक अलग सुरंग बनाएगी और पानी को दोबारा इस्तेमाल करेगी। और रन ऑफ द रिवर डिजाइन, मतलब यह परियोजना पानी को नहीं रोकेगी, वह पानी बिजली बनाने के बाद वापस नदी में चला जाएगा। इसलिए यह सिंधु जल संधि नियमों का पालन करता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी की अगर हम बात करते हैं तो सरकार के विशेषज्ञ समिति ने पूरी तरह जांच की है और नदी की पारिस्थितिकी तंत्र और तलछट प्रवाह सब कुछ यहाँ पर देखा गया है। अब पाकिस्तान इन परियोजनाओं से बहुत यहाँ पर नाराज हो चुका है। उसने ये कहा है कि भारत चिनाब नदी के प्रवाह को अचानक बदल रहा है, यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। अब पाकिस्तान की चिंता समझने में आसान है। अगर पानी पर निर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की कृषि पश्चिमी नदियों के पानी पर डिपेंड है और इन नदियों से ही पाकिस्तान की 80% सिंचाई होती है। अगर बिजली की जरूरत की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान को इन नदियों से बहुत सारी बिजली भी मिलती है। अब बात करते हैं आने वाले खतरे की घंटी, जहां पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर भारत अभी 260 मेगावाट और 1856 मेगावाट की परियोजनाएं बना सकता है तो भविष्य में बहुत बड़ी परियोजनाएं भी बना सकता है और इससे पाकिस्तान को पानी कम मिल सकता है। जहां भारत का यह कहना है कि हम सिंधु जल संधि के नियमों का पालन कर रहे हैं और ये परियोजनाएं रन ऑफ द रिवर है, हम पानी को नहीं रोक रहे, बिजली बनाने के बाद पानी वापस से नदी में चला जाएगा
और 1960 के संधि में स्पष्ट तरीके से लिखा है भारत इस तरह की परियोजनाएं बना सकता है। और भारत का यह तर्क है कि यह परियोजनाएं गैर उपभोगी यानी कि नॉन कंजप्टिव हैं, यानी पानी को खपत नहीं होती, यानी कि पानी की खपत नहीं होती, केवल बिजली बनाई जाती है। हाल ही में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब आखिर क्या है? पहले भारत बहुत सावधानी से कदम को उठाता था। राजनीतिक प्रेशर में भारत ने अपनी जल विद्युत परियोजनाओं पर ब्रेक लगा रखी थी, लेकिन संधि के निलंबन के बाद भारत को अधिक यहां पर आजादी मिल चुकी है। अब भारत अपनी योजनाओं को तेजी से लागू कर सकता है। यह फैसला जियोपॉलिटिकली भू राजनीतिक तनाव के कारण लिया गया है। इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर को भी यहां पर बेनिफिट होंगे। क्या होंगे? नंबर 1, बिजली की आपूर्ति। जम्मू कश्मीर को हमेशा बिजली की कमी रहती है, खासकर सर्दियों में रहती है, और ये परियोजनाएं हजारों मेगावाट बिजली दे सकती हैं। नंबर 2, रोजगार की बात। निर्माण के दौरान हजारों लोगों को नौकरी मिल पाएगी। और नंबर 3, बुनियादी ढांचे की बात। बिजली बढ़ने से औद्योगिकरण यहां पर हो पाएगा। नंबर 4, कार्बन उत्सर्जन में कमी। ये परियोजनाएं साफ ऊर्जा देंगी, हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। लेकिन ध्यान रहे, स्थानीय लोगों को ही सही मुआवजा और पुनर्वास यहां पर मिलना चाहिए। और ये परियोजनाएं सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं है, इनके पीछे एक बड़ी रणनीति है। वो क्या है जानते हैं? नंबर 1, ऊर्जा की आत्मनिर्भरता। भारत को अपनी बिजली खुद बनानी है, आयात पर निर्भरता कम करनी है। और नंबर 2, सीमांत क्षेत्रों में ताकत। चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान सीमा के पास है। सशस्त्र बलों को आगे की क्षेत्रों में बेहतर समर्थन मिल पाएगा। और नंबर 3, जल बहाली यानी कि वाटर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं हम। भारत यह कहना चाहता है कि 1960 की संधि को अपडेट करने की जरूरत है। आबादी बढ़ी है और जलवायु बदली हुई है। नंबर 4, क्षेत्रीय शक्ति। चिनाब पर नियंत्रण से भारत की क्षेत्रीय स्थिति यहां पर और स्ट्रांग होगी। अब सवाल यह है कि क्या विवाद खत्म हो सकता है? जबकि विश्व बैंक 1960 से ही इस संधि का मध्यस्थ रहा है। हो सकता है कि वह फिर से भारत पाकिस्तान को बातचीत के लिए फिर से टेबल पर बिठाए, या नहीं भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को भी यह समझना होगा कि भारत अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है और ये परियोजनाएं रन ऑफ द रिवर है, और वह इनसे पानी का प्रभाव पाकिस्तान में जारी रहेगा। तो मेरे दोस्तों, चिनाब की ये परियोजनाएं भारत की बिजली नीति का एक बड़ा कदम है, लेकिन यह एक संवेदनशील मुद्दा भी है। भारत को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर आपको मेरे दोस्तों यह वीडियो पसंद आया है और जानकारी अगर हमारी अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।